वेलकम बैक। अब पेश है खबरों की तफसील। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि आलमी बरादरी दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की मईशत में बेहतरी के लिए इन ममालिक को अपनी मंडियों तक रसाई देने के तरीकों पर गौर करे। ऐवान सदर में ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के सालाना इशाइये के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए सदर ममलकत ने कहा है कि अस्करियत पसंदी के खिलाफ जंग से पाकिस्तानी मईशत बुरी तरह मुतासर हुई है। पाकिस्तान के साथ तरजीही बर्ताव और मंडियों तक वसी तर रसाई दी जानी चाहिए। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के ममालिक को अपनी मंडियों में वसी तर रसाई के लिए कहा है, जिससे रोजगार के मौके पैदा होंगे और बेरोजगार नौजवानों को अस्करियत पसंदों और इंतहा पसंदों का आलाकार बनने से रोका जा सकेगा। इस्लामाबाद में सफारती ज़राए ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि सदर आसिफ अली जरदारी और भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के दरमियान बाज़ाब्ता मुलाकात होगी। ये मुलाकात ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में मुनक्किद होने वाली गैर वाबस्ता ममालिक की तहरीक के सरबराही इजलास के मौके पर होगी, जो 28 अगस्त से 31 अगस्त तक जारी रहेगी। सफारती ज़राए ने बताया है कि दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा तेहरान में होने वाली इस मुलाकात के लिए वक्त का तयन कर रहे हैं, इसलिए अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि मुलाकात कितनी देर तक जारी रहेगी और इस मुलाकात में किन अमूर पर बातचीत होगी। दरियास्ता वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खैर आज ईरान रवाना हो जाएंगी, जहाँ वो कॉन्फ्रेंस में शरीक ममालिक के वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत करेंगी। इजलास आज तेहरान में हो रहा है, जबकि सदर आसिफ अली जरदारी 30 अगस्त को कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ईरान जाएंगे। साबिक वज़ीर दाखिला सिंध मंसूर वसान ने कहा है कि 18 फरवरी को असम्बली तहलील होगी, 4 अप्रैल इलेक्शन का दिन होगा। अदलिया और हुकूमत के बचाव के लिए तीसरा रास्ता निकाला जा रहा है, जिसके तहत स्विस हुकाम को खत लिखा जाएगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में मंसूर वसान ने कहा कि इनकी पेशगोई है कि पीपी इलेक्शन जीतेगी। मंसूर वसान ने तीसरे रास्ते को भी नवीद सुनाई कहते हैं। अदलिया और हुकूमत के बचाव के लिए तीसरा रास्ता निकाला जा रहा है। स्विस हुकाम को 18 सितंबर के बाद इसी तलाश किए गए रास्ते के तहत खत लिखा जाएगा। मंसूर वसान के हमरा स्पीकर सिंध असम्बली निसार खोड़ो भी इस्लामाबाद पहुंचे हैं, जहां वो सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम राजा परवेज अशरफ से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की सुप्रीम कोर्ट में पेशी पर कानूनी माहिरीन ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। इस हवाले से देखते हैं माजिद जिस्तानी की ये खसूसी रिपोर्ट। वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की सुप्रीम कोर्ट में पेशी पर कानूनी माहिरीन ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। एस.एम. ज़फ़र का कहना है कि हुकूमत दुरुस्त इक़दाम नहीं उठा रही, जिससे मामला पेचीदा होता जा रहा है। अदलिया अपनी किसी और वजह से इस मुकदमे को भी एक आम मुकदमे की तरह इस चीज के ऊपर गौर किए बगैर कि इसका कितना नुकसान हो रहा होगा मुल्क को, तारीख पर तारीख और बड़ी लंबी तारीखें देते चले जा रहे हैं। खालिद रांझा ने कहा कि आखिरी फैसला यही होगा कि खत लिखा जाएगा। आखिर फैसला यही होना है कि हम खत लिखेंगे कि ताबे हुक्म सुप्रीम कोर्ट आपको इत्तला दे रहे हैं। लेकिन एक बात जो अब वाज़ेह हुई है वो ये है कि जो पहले मुल्ज़म था वो सदर मुमलकत है, वो उसे इस्तिस्ना हासिल है, लिहाजा मुकदमा क्लोज किया जाए। सलमान अकरम राजा का कहना है कि खत लिखने से फरार मुमकिन नहीं। इंतजामिया के अंदर किसी और को इख्तियार दिया जा सकता है। ये समझना जरूरी है कि मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं, जो रवाबित होते हैं, उनका तरीका कार तय है। ये नहीं हो सकता कि स्विस हुकाम को, उनकी हुकूमत को, उनके अटॉर्नी जनरल को हमारे सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार या सुप्रीम कोर्ट का तश्कील शुदा कोई कमीशन जो है खत लिखते, वो उस खत को कबूल ही नहीं करेंगे और ये बिल्कुल एक कायदे के खिलाफ बात होगी। कानूनी माहिरीन की अक्सरियत का यही ख्याल है कि स्विस हुकाम को खत लिखे बगैर कोई चारा नहीं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत कानून की पासदारी करती है तो नौबत यहाँ तक पहुँचती है। इंतखाबात के इल्तवा के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नए सूबों के कमीशन पर हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई। लाहौर में मीडिया से बातचीत में नवाज शरीफ ने कहा है कि अवाम से धोखे की सियासत खत्म होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नए सूबों से मुतल्लिक कमीशन पर नून लीग से कोई मुशावरत नहीं की गई। नवाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत कानून की पासदारी करती तो नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती। मुस्लिम लीग नून के कायद ने कहा है कि हुक्मरान मुल्क के मसाइल हल करने की बजाय सिर्फ सियासत कर रहे हैं। सुबह हजारा से मुतल्लिक हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। इससे कबल लाहौर में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर यासीन आज़ाद की सरबराही में मिलने वाले वफ्द से बातचीत में नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बलूचिस्तान में पाया जाने वाला एहसास महरूमी जल्द खत्म करना होगा। सुप्रीम कोर्ट बार जजों की तकर्री के तरीक़ाकार को शफाफ और मौसर बनाने के लिए तजावीज़ दे। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि उन्होंने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दुश्मनों के खिलाफ इल्म जहाद बुलंद किया है। मुल्तान जोनल ऑफिस में शिया उलमा के वफद से टेलीफोनिक खिताब में उन्होंने कहा कि वो पूरे पाकिस्तान के मजलूमों का साथ देंगे।
خواہ ان کے نتائج کتنے ہی بھیانک کیوں نہ ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اتحاد بین المسلمین کے دشمنوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا ہے، پاکستان کو توڑنے کی سازشوں کو ناکام بنا دیں گے۔ الطاف حسین کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سب برابر ہے، غیر مذہب افراد سے پاکستانی ہیں۔ اسی موقع پر علماء نے ٹارگٹ کلنگ کے خلاف MQM کے موقف کو سراہا۔ الیکشن کمیشن پاکستان اور قومی احتساب بیورو آئندہ انتخابات میں امیدواروں کے اخراجات کی نگرانی اور بدعنوان افراد کے انتخابات میں حصہ لینے سے روکنے کے لیے ممکنہ حکمت عملی پر آج تبادلہ خیال کریں گے۔ چیئرمین نیب ایڈمرل ریٹائرڈ فصیح بخاری اپنے عہدے کا چارج سنبھالنے کے بعد پہلی بار آج الیکشن کمیشن کے آفس پہنچے ہیں اور چیف الیکشن کمشنر پاکستان جسٹس ریٹائرڈ فخر الدین جی ابراہیم سے اہم ملاقات کریں گے۔ اس موقع پر چاروں صوبوں کے الیکشن کمشنر اور سیکیورٹی الیکشن کمیشن بھی موجود ہوں گے۔ اس افسر کے مطابق نیب نے حال ہی میں چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا تھا جس میں الیکشن سے متعلقہ معاملات، انتخابی مہم کے اخراجات اور الیکشن کمیشن میں جمع کرائے جانے والے اثاثوں سے متعلق اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے تعاون کی خواہش بھی ظاہر کی تھی۔ عمومی طور پر یہ یقین ظاہر کیا جاتا ہے کہ اگر یہ الیکشن کمیشن اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کے لیے 1 کروڑ اور قومی اسمبلی کے لیے 1.5 کروڑ روپے کے انتخابی اخراجات کی حد مقرر کی ہے، مگر اس سے کہیں زیادہ رقم خرچ کی جاتی ہے اور ماضی میں الیکشن کمیشن نے اس قانون کی خلاف ورزی پر کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ علاوہ ازیں کمیشن کو جمع کروائے گئے اثاثوں کی تفصیلات بھی درست نہیں ہوتی، تاہم فی الوقت الیکشن کمیشن کو اثاثوں کے غلط گوشوارے جمع کروانے والوں کے خلاف کارروائی کا اختیار نہیں ہے۔ کئی موجودہ ارکان پارلیمنٹ اربوں روپے کی جائیداد کے مالک ہونے کے باوجود گوشواروں میں ذاتی کار کے مالک نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن اس سلسلے میں پارلیمنٹ سے اختیار حاصل کرنے کا خواہش مند ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی نشست پی کے 70 بنوں میں ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ جاری ہے۔ بنوں میں صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی کے 70 میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 1,25,958 ہے، جن کے لیے 102 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں، جن میں 37 کو حساس اور 5 کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے۔ پولنگ شروع ہونے کا وقت صبح 8 بجے ہے جو شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ اس نشست پر 6 امیدوار حصہ لے رہے ہیں، جن میں جمعیت علماء اسلام کے عرفان اللہ خان دورانی کے علاوہ سعد اللہ خان پیر صاحب، ظفر علی ظفری، صادق الرحمان اور رحمت علی عرف کاکا جان آزاد امیدوار کی حیثیت سے میدان میں ہیں۔ یہ نشست 21 جون 2012 کو زیاد اکرم دورانی کی وفات سے خالی ہوئی تھی۔ صوبہ پنجاب میں نئے صوبوں کی تشکیل کے حوالے سے قائم پارلیمانی کمیشن کا پہلا اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ اجلاس میں کمیشن کے نئے چیئرمین کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے صدارتی ریفرنس پر عمل کرتے ہوئے یہ کمیشن تشکیل دیا تھا، جس میں 6 سینیٹر اور 6 اراکین قومی اسمبلی کی نامزدگی کی گئی تھی۔ کمیشن کے لیے پنجاب اسمبلی سے 2 نام تاحال اسپیکر آفس کو موصول نہیں ہوئے، جبکہ نون لیگ نے بھی کمیشن کا بائیکاٹ کا اعلان کر رکھا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، فی الحال یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔